बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जो मुझे लगता है कि तमाम लोगों को, तमाम पार्टियों को देखना चाहिए और खास तौर पर बीजेपी के प्रवक्ताओं को, कार्यकर्ताओं को। प्रधानमंत्री ने बड़ी बात कही है, मुस्लिम समाज पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। बीजेपी नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी ने नसीहत दी है, मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी ना करें। मुझे पता नहीं है कि आप अपने आप को सीधा बीजेपी का कार्यकर्ता, प्रवक्ता मानते हैं, नहीं मानते? आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं कह रही हूं सर। देखिए, लेकिन पीएम जो कह रहे हैं पसमंदा मुस्लिम और बोहरा समाज से मुलाकात करें, और प्रधानमंत्री जब जब बोहरा समाज के बीच में जाते हैं, आपने भी देखा है किस तरह का उनका स्वागत होता है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सबको शामिल किया जाए, लेकिन क्या उनके प्रवक्ता, उनके कार्यकर्ता ही इस मूल भावना को तोड़ते हैं? जब आप बाइनरी में क्यों बात करते हैं? नहीं। वो तो हमें काफिर कहते हैं, ये गलत है ना किसी के बारे में बोलना। बात मुझे बताइए, क्या पूरा का पूरा धर्म ही कहता है कि हिंदुओं के खिलाफ रहो? एक बात आप लोग नहीं समझते हैं, समझाइए। एक जो आपको धर्म के बारे में वो कहते हैं कि हिंदुओं के बारे में उनकी क्या व्याख्या है, जो ईमान में नहीं मानता है। सुन लीजिए, देखिए दो ना, बोहरा समाज ऐसा नहीं व्याख्या करता है, बहुत सारे ऐसे हैं वो ऐसी व्याख्या नहीं करते हैं, लेकिन एक समाज है, जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए, लेकिन क्या वो आपको एक्सेप्ट करता है या नहीं? उसके एक हिस्सा है, ओवैसी की पार्टी है, वो क्या आपको उसी रूप से एक्सेप्ट करता है या नहीं? दूसरी बात, मूल मुद्दे पर आते हैं। अभी बीएन मलिक की पुस्तक इनको पढ़नी चाहिए, माई ईयर्स विथ नेहरू। जिस पेंगोंग लेक की बात करते हैं वो तो नेहरू ने गंवा दिया था, और ये तो हम नहीं कहते हैं, जिस व्यक्ति ने नेहरू के साथ काम किया। बीएन मलिक की पुस्तक पढ़े हैं, माई ईयर्स विथ नेहरू? अजय जी, आप अभय दुबे जी, आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि अरे भाई हम तो नफरत की दुकान के खिलाफ काम करते हैं। इमरान मसूद कौन था भाई, जिसने कहा कि प्रधानमंत्री की बोटी बोटी काट करके लाओ, और उसको आपने क्या बनाया? उसको महासचिव बनाया, और आपने उत्तर प्रदेश के इलेक्शन का उसको इंचार्ज भी बनाया। अजीब बात है भाई। क्या आपके समय अमीरी और गरीबी की खाई नहीं थी क्या? हाँ, इतना जरूर था कि आप गरीबी का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, क्योंकि आपके समय जब कांग्रेस की सरकारें थी तो हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता था, 3.4% जो था वो मैक्सिमम ग्रोथ रेट आपके जो है। नेहरूवियन सेकुलरिज्म से बाहर जब भारत निकला, तब जाकर के भारत की ग्रोथ स्टोरी शुरू हुई, और उस प्रधानमंत्री को, नरसिंह राव को, आप कोई इज्जत नहीं दिए, उन्होंने उनको बेइज्जत किया, उनकी लाश को आप कांग्रेस मुख्यालय तक नहीं आने दिए। ये श्रीमती सोनिया गांधी की नफरत भरी मानसिकता का ही ये देन है। इस देश की राजनीति में विपक्षी पार्टियों के प्रति जो नफरत की राजनीति है, सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार ने लाया है, उसमें भी श्रीमती सोनिया गांधी ने लाया है। एक और बात आपको कहना चाहता हूं, अंतिम बात। भारतीय जनता पार्टी का यदि पूरा विमर्श देखेंगे तो राम, रोटी, राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय, ये चौखंबा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति काम कर रही है। और कांग्रेस क्षेत्रवाद, जातिवाद, और साथ साथ में इनके लिए आर्क बिशप काम करते हैं, जो कहते हैं कि अरे भाई, अभी पीएम ने कहा चर्च जाइए। देखिए, मैंने कहा पीएम तो कहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनको करने तो दे। कांग्रेस पार्टी जो है वो केरल में, सुन लीजिए, 10 सेकंड। देखिए, राहुल गांधी जब केरला में जाते हैं तो वो पादरी बन जाते हैं, वो क्रिश्चियन बन जाते हैं, जब कर्नाटक में आते हैं तो हिंदू बन जाते हैं, जब मुस्लिम एरिया में जाते हैं ये हमारे दर्शकों को रट गया, ये वाला क्रम रट गया है। शरीफ में जाते हैं तो बीजेपी वाले भी दोहरा देते हैं, आप भी दोहराते हैं। रोज शो में हो रहा है, पिछले 30 दिन से हो रहा है।